हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर जो यूजीसी नेट है उसका कट ऑफ क्या होगा इंग्लिश लिटरेचर का। तो ऐसी हवाबाजी ना करते हुए काफ़ी सोच समझकर मैंने ये कट ऑफ सोचा है। और जहाँ तक ये कट ऑफ बिल्कुल सही जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख लेना। जो मैं बता रहा हूँ उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि मैंने एक बार पहले पेपर देखा। पेपर देखने के बाद फिर डिसाइड किया कि हाँ इतना कट ऑफ, और ट्रेंड भी देखा पिछले साल कैसा रहा था, उससे पिछले साल कैसा रहा था, है ना। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया। तो आज मैं देखो पहले कट ऑफ बता रहा हूँ यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। तो देखिए, जहाँ तक इंग्लिश लिटरेचर का सवाल है तो इस बार क्या है, थोड़ा सा सिंपल पेपर आया था, ये मानता हूं। लेकिन आप कहोगे बहुत सिंपल आया था, ऐसा नहीं है। लगभग 40 के करीब आपके सिंपल क्वेश्चन आए थे, 40 के करीब, है ना। और ऐसे ही मान लो लगभग आपके 30 के करीब मॉडरेट क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट। और 30 के ही करीब आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये हमारा रहा था पूरा 100 मार्क्स का, मतलब 100 नंबर का। अब मैं ये मान के चलता हूं कि मान लो एक जर्नल का जो कैंडिडेट है वो 40 में से लगभग 35 सही कर देता है ना। मॉडरेट में से वो आधे सही कर देता है, और डिफिकल्ट में वो केवल, क्योंकि डिफिकल्ट है तो कबाजी चलेगी, है ना, तो 4 से 5 करेक्ट करता है। यानी कि अगर अपन देखें तो यहां पर 55 क्वेश्चन एक कैंडिडेट की होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में। सेम टू सेम वहां पर अगर देखें डिफिकल्ट लेवल और मॉडरेट लेवल और इजी लेवल, तो पेपर 1 में अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो सही है, यानी कि 85, राइट। अब 85 मुझे लग रहा है, बट समस्या ये है कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी नेट क्लियर कर चुके हैं और इस बार जेआरएफ के लिए बैठे थे। ये गड़बड़ करते हैं पूरा, ये हमारे कट ऑफ को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे कर देते हैं, मॉडरेट को भी इजी बना देते हैं, राइट। तो कितना जाना चाहिए, अब ये क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे और लगभग ये 90 से लेकर 93 94 तक ले जाएंगे कट ऑफ को, नेट के कट ऑफ को, है ना। तो कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो नेट का है वो मेरे हिसाब से 62% से लेके 63% तक जाएगा नेट। और जेआरएफ में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 70 या 71% तक आपका जेआरएफ चला जाएगा जनरल कैटेगरी का। वहीं पे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहां पर लगभग 6% गिरेगा, और आपका 6 से और ज़्यादा ही थोड़ा सा रहेगा, लगभग 57 या 58% रहेगा। और यहां पे जेआरएफ इनका लगभग आप 66% के लगभग मान लीजिए, है ना। ऐसी हवाबाजी नहीं, बिल्कुल सोच समझ के मैंने आपको बताया कि इस तरह से मैंने डिसाइड किया है। वहीं पे ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की मुझे लगता है कि यही रेंज रहने वाली है, 57 से लेके 58 के करीब नेट की, और यहां पर जरूर 65 के करीब इनका जेआरएफ जाएगा। यहाँ पे 64 भी हो सकता है, ये लगभग रहेगा। एससी की बात करें तो एससी आप देख लेना लगभग 52 से लेके 53 के करीब जाएगा, और इनका 60 के करीब जीआरएफ हो जाएगा। एसटी की बात करें तो इनका लगभग 50 से लेके 51 के करीब जाएगा, और इनका जीआरएफ भी 59 तक हो जाएगा। तो और कैटेगरी पे मैं बात करूंगा नहीं।
इस तरह से मुझे लग रहा है कि ये जो जर्नल का है वो इतने तक हो जाना चाहिए नेट, ये पक्का है ना। ईडब्ल्यूएस का 57 से 58 पर हो जाना चाहिए नेट, और ओबीसी का लगभग 57 से 58 तक उनका भी रहेगा, ऐसा ही रहेगा लगभग, इनका भी नेट हो जाना चाहिए, है ना। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। कट ऑफ तो ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट के पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एपी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, नई वैकेंसी आ चुकी हैं। 27 फरवरी से आपके फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो या बाहर से भी बिलोंग करते हो और आप चाह रहे हो कि यहाँ पर हम फॉर्म फिल करें और ऐसा बैच देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ एमपी के लिए ही डेडिकेटेड हो, तो इस भर्ती के लिए हमने एक बैच निकाला है और इस बैच का नाम है टारगेट प्रोफेसर। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, पछतावा नहीं होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। मैं आपको इतना अच्छा कराऊंगा। अभी हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, उसके बाद लाइव क्लास भी लूंगा मैं, और टोटल डेडिकेटेड है एमपी सिलेबस के अनुसार। मैं टोटल आपका जो सिलेबस दिया है एमपीपीएससी ने, उसके हिसाब से चल रहा हूं पूरा का पूरा बैच। और कितने में? केवल 3000 रुपए में चला रहा हूं, 2999। इतना तो बिल्कुल पूरे यूट्यूब पर कहीं मिल जाए तो मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर। तो ये बैच अगर आपको लगता है कि हम एमपी से हैं या फिर बाहर से हैं और एमपी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप तुरंत इस नंबर पे फ़ोन करें और ये बैच आप मेरे कहने पर ले लें। उसका रिजल्ट देख लेना। पढ़ना देखो आपको ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे दे दें। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, गाइडेंस मेरी रहेगी और हम लोग टोटल सिलेबस के अनुसार चलेंगे। और क्या पढ़ाया जाएगा? केवल इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपको पेपर 1 लेना है वो अलग है, मैं तो इंग्लिश लिटरेचर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 150 का सीधे सीधे 150 नंबर आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। नंबर तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। 50 की एमपीजी की आती है। तो अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड हो कि एमपी में हमें प्रोफेसर बनना है, तो आप इस बैच को ज्यादा आप सोचें विचार ना करें, इस बैच को तुरंत ज्वाइन करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट किसकी? यूजीसी नेट की कब तक आएगी? तो देखिए, पिछले ट्रेंड को देखें, जस्ट इससे पहले आपका रिजल्ट 1 महीने में आया था। तो आप कहोगे सर इस बार भी 1 महीने में आएगा? नहीं नहीं नहीं, 1 महीने में आने के कुछ कारण थे। वहां पर पेपर जल्दी जल्दी बनाए गए थे, नए पेपर सेट किए गए थे, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है ना। इस बार तो पूरा ही अलग है खेल। इस बार क्या है? आपकी 31 जनवरी को ही आंसर की आ चुकी है। और ये आंसर की भी उन्होंने पहले ही बना रखी थी, क्योंकि बीच में उनको टाइम मिल गया था। 27 को केवल और केवल एक ही पेपर था, वो भी इवनिंग शिफ्ट में। तो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं, 15 तारीख से 18 तारीख के बीच में रिजल्ट आना चाहिए। 1 महीना बोलेंगे नहीं, 10 दिन हो चुके हैं, तो 15 से लेके 18 फेब तक, और उससे पहले ही ना आ जाए, मैं तो ये मानता हूं, है ना। हाईएस्ट अगर देखें सर कितना हाईएस्ट हो सकती है, तो 20 फेब से ज्यादा तो जाएगा ही नहीं, 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। राइट, ये मेरा एक एजम्पशन था। देखते हैं परिणाम कितना सही होता है, वो तो समय ही बताएगा। चलिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हाँ आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके 3000 रुपीज़ आप बिल्कुल भी पछताओगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की आप मेरे साथ तैयारी करें और बढ़िया आराम से इस नंबर में कॉल करें। मेरा ही आपसे बात होगी आपकी, और आप उनसे बताएं जो भी है, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।